अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आलमी टैरिफ को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसले में कहा, टैरिफ कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। अमरीकी सदर ने टैरिफ के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली, व्हाइट हाउस का नाजायज इस्तेमाल किया, टैरिफ नाफिज करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज किया। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को 6-3 के तनासुब से कलअदम करार दिया। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट सदर को टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं देता। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक पर गुज़िश्ता बरस टैरिफ आयद किया था। अमरीकी सदर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई मायूस कुन और मज़ाक़खेज़ करार दे दिया। कहा, अदालत पर सियासी दबाव है और ऐसे फैसले अमरीकी कौम की तौहीन है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पे सदर ट्रंप बोले, टैरिफ की वजह से ही पाक भारत समेत 5 जंग रुकवाई। ये जंग न्यूक्लियर जंग होने जा रही थी। वज़ीर आज़म की भी तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा था, ट्रंप ने 35 मिलियन अफराद की जानें बचाई। ईरान को जौहरी मुआहिदे पर मजबूर करने के लिए ट्रंप का महदूद कार्रवाई पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफ। लिखा, अमरीकी हमलों में ईरानी फौजी या सरकारी मुकामात को निशाना बनाया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने सेक्रेटरी जनरल को ख़त में खबरदार किया कि जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान 2 धड़ों में बढ़ गई? अंदरूनी इख्तलाफात सन असम्बली तक पहुंच गए। हैदराबाद से मुत्तहदा के एमपीए राना शौकत के संगीन इल्जामात। कहा, पीएसपी ग्रुप के एमएनए इकबाल महसूद और शारिक जमाल ने उन्हें कत्ल की धमकियां दी। कत्ल हुआ तो स्पीकर साहब आप जिम्मेदार होंगे। मुत्तहदा रुकन इंजीनियर उस्मान ने राना शौकत समेत दीगर अरकान को ललकारा और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को पिटाई की धमकी भी दी। स्पीकर ने इंजीनियर उस्मान की रुकनियत ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। बाद में अली खुर्शीदी ने बताया कि राना शौकत और शारिक जमाल में तलखी खत्म हो गई। राना शौकत आज ऐवान में अपना मौक़िफ़ देंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब हुई है। सब तासुब की इंतहा बोलते जी यहाँ पे लोग आते हैं, जुम्मे तक रहते हैं, उसके बाद लोग अपने गाँवों को चले जाते हैं। गवर्नर हाउस में सूबे और विफाक के खिलाफ गुफ्तगू हुई। लिसानी बुनियादों पर नफरत अंगेज गुफ्तगू की मजम्मत करते हैं। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, गवर्नर हाउस आईनी इदारा है, इस चीज के लिए नहीं। बानी को बैरून मुल्क या बनीगाला मुंतकिल करने की बात नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तबसरा। कहा, हो सकता है सहूलतों के हवाले से लोगों ने अप्रोच किया हो। पीटीआई की इन बातों का मकसद आसरा देना होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी खतरे में है। कोर्ट्स बनाने का ऐलान गैर आईनी और गैर कानूनी है। बानी की आंख के इलाज के लिए मजीद 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी, तीसरा 1 माह बाद लगेगा। इंजेक्शन के लिए रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अच्छे अस्पताल लाया जाएगा। रमजान में हर एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई क़यादत का कारकुनान को खत। शाह महमूद, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर शीमा और महमूद रशीद शामिल। सदर जरदारी के बयान की मजम्मत। नेशनल डायलॉग कमेटी का कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क में सियासी दर्जे हरारत कम करने की ज़रूरत है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। सियासी तनाव ख़त्म करने के लिए 3 साला कौमी हुकूमत बनाई जाए, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जेयूआई और एमक्यूएम शामिल हो। बानी समेत सियासी क़यादत को रिलीफ देने का भी मुतालबा। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार निजी कंपनी का मालिक मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद जफर खान ने फैसला सुनाया। नैब के मुताबिक मुलजिम फाजल खान के 5 बैंक अकाउंट्स में 5.25 अरब से ज़ायद की ट्रांजैक्शन हुई है, जिसकी मजीद तफ्तीश दरकार है। सादिकाबाद के कच्चे में सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 खतरनाक डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमजा उंधड़ और इरफान अब्बासी ने गिरफ्तारी दे दी। हमजा के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। इरफान अब्बासी 1 दर्जन से जायद मुकदमात में मतलूब था।
सजावल में पुलिस मोबाइल से शराब की बोतलों और गुटखे का इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोबाइल में मौजूद एहलकार और सादा लिबास शख्स को पुलिस अपने साथ ले गई। मोबाइल कराची पुलिस की बताई जा रही है। सानेहा सोलियर बाजार में इमारत में गैस धमाके का मुकदमा प्लॉट के मालिक के खिलाफ दर्ज। पुलिस ने महमूद इरशाद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। 40 गज के प्लॉट पर 3 मंजिलें बनाई गई थीं। गुज़िश्ता रोज गैस धमाके में 16 अफराद जामहक और 15 जख्मी हुए थे। भलवाल में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। 30 साला फरद पर अंधाधुंध फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। आसिफ ने 2 शादियां कर रखी थीं। लाहौर में बीवी के कत्ल के शुबा में शौहर जेर हिरासत। 30 साला नाजिया की गुज़िश्ता रोज कहना से गला कटी लाश मिली थी। अगवा का मुकदमा शौहर ने दर्ज कराया था। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीन लरज़ उठी। PDMA के मुताबिक कोटोहार रीजन और सूबे के दीगर अजला में 5.8 शिद्दत का जलजला आया। गहराई 73 किलोमीटर थी। पिशावर, पाराचनार, सवात, दीरबाला और बागयोर समेत KP के कई इलाकों में भी झटके। जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ आज से शुरू होगी। सुपर 8 मरहले के मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबले आएंगे। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हेड कोच माइक हसन कहते हैं टीम को जिस खिलाड़ी की ज़रूरत होगी उसे ही खिलाएंगे। बाबर को बखूबी मालूम है कि हमें उनसे क्या दरकार है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नई इंतजामिया मुत्तहरिक। कप्तान इमाद बट पर 2 साला पाबंदी खत्म कर दी। उबूरी सदर मोइनुद्दीन वानी ने हेड कोच ताहिर जमान और उस्मान शेख को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। हेड कोच के लिए हॉलैंड के रॉलैंड से राब्ता। बातचीत जल्द फाइनल हो जाएगी। शुमाली वजीरिस्तान की 10 साला बच्ची मुल्क का रोशन सितारा आइना वजीर का बॉलिंग स्टाइल सोशल मीडिया पर छा गया। बच्ची की बॉलिंग और बैटिंग देखकर पेशावर ज़ल्मी का आइना की सरपरस्ती का ऐलान। आइना ज़ल्मी वुमेन लीग के अगले एडिशन का हिस्सा होंगी। और ब्राजीलियन खातून फुटबॉलर कैथरीन सोजा ने इस्लाम कबूल कर लिया। स्टार फुटबॉलर के जज्बात आंसुओं की सूरत में छलक पड़े। सोजा ने उम्र की सादत भी हासिल कर ली।